यहाँ पर मेरा मार्शल आर्ट सिखाने का सिर्फ एक यही मोटो रहता है कि चाहे वो छोटा बच्चा हो, 5 साल का हो, चाहे वो 7 साल का बंदा हो, मार्शल आर्ट के थ्रू उसके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है और जो सेल्फ को करेज करने का और मोटिवेट करने का जो एक ऑरा बन जाता है, वो आजकल बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल फास्ट फूड और फ़ोन में इतना खो रहे हैं कि वो सेल्फ की स्ट्रेंथ को भूल चुके हैं। और मार्शल आर्ट आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप आ करके अपनी जीवन में स्ट्रेंथ के साथ बहुत सारी बुरी चीज़ों से बच जाते हैं। Myself सम्राट श्रीवास्तव एंड मैंने जो ये जर्नी स्टार्ट करी है सन 2007 से स्टार्ट की हुई है। 2007 में मैंने ब्लैक बेल्ट किया हुआ था टेंशन कॉन से, कराटे से। एंड 2014 में मैंने मिक्स मार्शल आर्ट सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तब से आज तक मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को ट्रेनिंग देता चला आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। मैंने जो अपनी जर्नी शुरू करी है मार्शल आर्ट की, वो मेरा बचपन से ही एक दूसरी जेटली एंड जैकी चैन में देख कर रहा कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। और सन 2003 से लेकर 7 के बीच में मैं सर्च आउट करता रहा एक बेस्ट मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट का। उस समय इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं थे जो बेटर ट्रेनिंग दे सके मार्शल आर्ट की। एंड मैं फिर नैनीताल गया। नैनीताल में जा करके मैंने टेंशन कॉन कराटे की फर्स्ट ट्रेनिंग ली मिस्टर शियान हसन अली खान से। उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑरेंज बेल्ट से लेकर के ब्लैक बेल्ट तक की पूरे कोर्स की ट्रेनिंग दी कंटिन्यू 1.5 साल तक। 1.5 साल पूरा होने के बाद जब मैं कानपुर आया, कानपुर में आने के बाद मैंने सोचा अपने कोर्स को और आगे बढ़ाया जाए। कानपुर में जब मैंने देखा कि कानपुर में जगह जगह पर ट्रेनिंग हो रही है बट उस क्वालिटी की नहीं हो रही है, उस जो टीचर जितना बेहतर तरीके से बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं वो चीज़ बच्चों को यहाँ पर मिल नहीं पा रही है। फिर 2024 में मैंने अपना सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट के नाम से इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराया, जिसके अंदर मैंने अपने बच्चों को जो बेसिक ट्रेनिंग होती है किक्स की, पंच की, ग्रैपलिंग की, उन सबको धीमे धीमे अपने कोर्स में इनबिल्ड किया। देन उसको करते करते अब क्या है कि पहले कराटे ज़्यादा चलता था, छोटे कॉन, टेंशन कॉन। अब आ गया आपका मिक्स मार्शल आर्ट। तो मिक्स मार्शल आर्ट में आपका ये हो गया है कि बच्चों को बीजेजे एंड किक बॉक्सिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो पूरे कोर्स को मैंने ऐसे मैनेज किया हुआ है कि बच्चे सेल्फ डिफेंस के साथ साथ अपना बीजेजे एंड किक बॉक्सिंग बहुत अच्छे से सीख सकें। इस जर्नी के दौरान मुझे बस यही रहा कि मार्शल आर्ट हर एज के बंदे को सीखना चाहिए, बिकॉज आज के समय में आप जितना ही मेंटली फिट होना चाहते हैं उतना ही आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो मेंटली वो स्ट्रेंथ आप बना भी नहीं पाएंगे आउटसाइड। इसीलिए मैंने सोचा कि इसी ट्रेंड में मुझको आगे बढ़ना है और ये मेरी रुचि भी थी बचपन से। दैट्स व्हाई मैंने पूरे फोकस लाइफ का मार्शल आर्ट की ओर कर दिया। 6 बजे सारे बच्चे आ जाते हैं। 6 से 8 के बीच में हम लोग जो डे शेड्यूल होता है किक बॉक्सिंग का या बीजेजे का, उसके अनुसार हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, आपस में प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर दैट जब ये ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो फिर मैं यहाँ पे बच्चों को क्लास को क्लोज करके अपने घर जाता हूँ।
तो मार्शल आर्ट के बाद घर आने के बाद नहाना धोना, उसके बाद पूजा पाठ, आफ्टर दैट मैं काम शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। एंड साथ में फैमिली में दोनों बहनें हैं मेरी, बड़ी बहन जो टेक केयर करती हैं डॉग्स की एंड एनिमल्स की, ख्याल रखती हैं, और उसी बीच में मेरा भी काम चलता रहता है, अपना काम करता रहता हूँ। शाम को फिर से क्लब जाना होता है, क्लब में बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती है। साढ़े 5 से लेकर के 7:30 तक बच्चों को फिर से ट्रेनिंग दी जाती है। जिस डे के शेड्यूल में उनको रखा गया है, जैसे कि बॉक्सिंग है तो बॉक्सिंग कराया जाएगा, और बीजेजे है तो बीजेजे कराया जाएगा। इस तरह से डे को जितने वीकली डेज हैं उनको सेट किया गया है। एंड जब ये आपकी 7:30 तक क्लास बच्चों की फिनिश हो जाती है, फिर मुझे अपने घर जा कर के अपनी खुद की ट्रेनिंग के लिए तैयारी करनी होती है। करीबन 1-1.5 घंटे वहाँ लग जाता है अपने घर पे ही अपनी प्रैक्टिस करते हुए। उसके बाद वॉकिंग, देन डिनर, आफ्टर दैट फिर दूसरे दिन की शुरुआत ऐसे होती है। कानपुर में मैंने इस मोती झील में के तुलसी उपवन में प्रैक्टिस सिखाने का ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि ये ओपन है, नेचुरल है। यहाँ पर किसी भी तरह कोई आपको हॉल या एसी कोई वो सिस्टम यहाँ पर नहीं मिलेगा जिसमें आप बैठ करके आराम से एसी की हवा खाते हुए बीजेजे की ट्रेनिंग कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ओपन नेचुरल प्लेस है यहाँ पर। सो बेसिकली तो मैं यही चाहता हूँ अपने स्टूडेंटों से कि जब वो मार्शल आर्ट में आएँ तब वो एक अच्छी आर्ट को सीखें और अपना नाम भी आगे बढ़ाएं और क्लब का नाम भी आगे बढ़ाएं। मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव मेरा भी है, और जो स्टूडेंट आते हैं अपना काफ़ी समय देते हैं तो उससे उनका भी लगाव बढ़ जाता है। और इसी इंसिडेंट में जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आए हुए, कुछ स्टूडेंट तो काफ़ी दिल के करीब है मेरे। सत्यम है, सत्यम सिंह। एक स्टोरी मैं आपको यही बताऊं कि वो शुरुआत में जब बंदा आया था तो नॉर्मल था, बिल्कुल लीन बॉडी, और पहले स्पोर्ट में रह चुका था, लेकिन उसको मार्शल आर्ट अब इतना अच्छा लगता है कि पूरी बेसिक चीज़ें सीखने के बाद, पूरा कोर्स करने के बाद वो सेल्फ में ही अब इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। अब तो जब वो फाइट खेलता है मेरे साथ तो मुझे खुद लगता है कि हाँ, कुछ एक बंदा ऐसा तैयार हुआ है जिसने मार्शल आर्ट को इतना अपने अंदर अच्छे से ढाल लिया है।